जैसा मैंने आपको कहा, जब कभी भी फर्स्ट वाले ब्लॉक को बिलोंग करने वाले मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कभी भी ये एलिमेंट आए, आपको हमेशा डू डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस और ईएस का इस्तेमाल करना है। आइए कुछ एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मैंने यहां पर लिखा इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया था, वो ये है कि जब कभी भी इफ, अनलेस, अनटिल या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जैसे एलिमेंट कभी भी आते हैं, हमेशा याद रखना है उनके साथ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। बोलने में ये बहुत सही लगता है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप कठोर परिश्रम करेंगे तो आप सफल होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर इफ हो, अनलेस हो, ठीक है, until हो या as soon as long as, ये टाइम इंडिकेटिंग एडवर्ब्स कभी भी हो, इनके साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ बनेगा सेंटेंस इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, वो हमेशा लेट ही आ रहा है। बोलने में सही लगता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो एलिमेंट है वो है आपका पहचानने के लिए ऑलवेज। जब कभी भी ऑलवेज होगा तो मैंने आपको सिखा रखा है कि ऑलवेज कभी भी हो तो फर्स्ट नंबर के टेंस में बने लेना है। तो सेंटेंस सही वे में बनेगा, ही ऑलवेज कमिंग की जगह पर होगा यहाँ पर आपका कम्स लेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा फ्रेंड्स, अनलेस, जैसे ही अनलेस वर्ड आए, इफ वर्ड आए, अनटिल वर्ड आए, एज लॉन्ग एज सून एज आए, आपको हमेशा ख्याल रखना है कि इसके साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता। तो अनलेस रॉयसर विल टीच अस, जब तक रॉयसर हमें नहीं पढ़ाएंगे वी विल नॉट इंप्रूव, हम इंप्रूव नहीं करेंगे या हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। यहां गौर से देखिए, अनलेस के साथ मैंने विल का इस्तेमाल किया जो कि बिल्कुल गलत है, और रॉयसर इज सिंगुलर, इसलिए यहां पर टीच का आप लोग क्या कर लेंगे, यहां पर टीचेस होगा। तो अनलेस रॉयसर टीचेस अस वी विल नॉट इंप्रूव। बाद वाला क्लॉज आपका यहां पर फ्यूचर टेंस में हो सकता है, विल और शैल लग सकता है। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ, रिया ऑफन वेंट टू स्कूल बाय दिस रूट। रिया हमेशा इस रूट से स्कूल जाया करती है या जाती है। यहां हमारे पास एलिमेंट क्या है, हमारा ऑफन। ये मैंने बताया है, ऑलवेज हो, ऑफन हो, ये जो चीजें हैं यूजुअली हो, जनरली हो, ये सब आपके फर्स्ट नंबर के टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट होती है। तो रिया ऑफन यहां आपको लगाना पड़ेगा गोस टू स्कूल बाय दिस रूट। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स, आइए हम पास्ट इंडेफिनिट्स की बारीकियों को समझते हैं। यहां मैं एलिमेंट आपको बता चुका हूं यस्टरडे, लास्ट डे से लेकर के, काफी इंपॉर्टेंट है एगो और इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम। ठीक है, ये एलिमेंट कभी भी आए तो आपको फिफ्थ नंबर का टेंस मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट्स में बना लेना है। आई हैव कम हियर यस्टरडे, यस्टरडे हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो यहां पर आई हैव कम हियर, ये दोनों चीजें हटेगी और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, कैम। आई कैम हियर यस्टरडे। सेकंड देखते हैं, किंग अशोका had come here 500 years ago। बोलने में 99 क्या 100% सही लगता है, एगो यानी बहर। राजा अशोक यहाँ पर 500 वर्ष पहले आ चुका था। लेकिन पहले के लिए फ्रेंड्स एगो भी होता है और बिफोर भी होता है। एगो के लिए आप हमेशा इसी टेंस में बने रहेंगे, क्योंकि एगो जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर के टेंस, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पर हैड कम हटेगा और हैड कम की जगह पर आपको यूज करना पड़ेगा कैम। तो सेंटेंस होगा किंग अशोका came here 500 years ago। Third is it is high time we start for station। ये सही समय है कि हम स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। लेकिन जब आपको ये बता दी गई बात इट इज हाई टाइम, कभी भी ये फ्रेज आए इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, तो फ्रेंड्स आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। यहाँ स्टार्टेड होगा आपका, अब सेंटेंस होगा इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड फॉर स्टेशन। आइए यहां पर मैं समझाता हूं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उससे रिलेटेड वर्ड, उससे हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। एलिमेंट जो याद रखना है टुमारो, और उसके अलावा दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें प्रेजेंटली और शॉर्टली। प्रेजेंटली और शॉर्टली, फादर कॉल्स हिम शॉर्टली, पिता ने उसे थोड़ी देर में बुलाते हैं। तो ये फ्यूचर के इवेंट्स को शो करता है फ्रेंड्स, इसलिए यहां पर सही सेंटेंस बनेगा फादर विल कॉल हिम शॉर्टली। यू इन्फॉर्म्ड मी नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे आपके फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, लेकिन यहां मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया जो कि गलत है। तो यहां सेंटेंस निकल के आएगा यू विल, सेंटेंस होगा यू विल इन्फॉर्म मी नेक्स्ट मंडे। एंड द लास्ट वन, प्रेजेंटली शी प्रिपेयर्स फॉर नीट। बिल्कुल सही लगता है,
कि प्रेजेंटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और उसको वर्ब भी सेटिस्फाई करती है, लेकिन फ्रेंड्स प्रेजेंटली और शॉर्टली हमेशा फ्यूचर टेंस को निगेट करेंगे, तो यहां होगा विल प्रिपेयर। तो आई होप कि ये तीन ब्लॉक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आइए मैं समझाता हूं आपको बचे हुए टेंसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स अब मैं समझाता हूं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके एलिमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, नाउ, नाउअडेज, इन दिस डेज, ठीक है। इस तरीके के एलिमेंट कभी भी आए एट प्रेजेंट और एट दिस मोमेंट तो भी आप अलर्ट रहिएगा। या याद रखना है एट प्रेजेंट भी लिखा है मैंने और यहां मैंने अभी आपको प्रेजेंट ही समझाया था। जैसे एक सेंटेंस था आपका, इट रेन्स नाउ, इट रेन्स नाउ। अगर यहां तक हम सेंटेंस पढ़ते तो हमें सही लगता है इट रेन्स नाउ, इट सिंगुलर है तो वहां आप उसके साथ जो है एस लग चुका है जो कि सही है। लेकिन जैसे हम यहां आते हैं नाउ, नाउ जैसे ही आते हैं तो हमें मिलता है आपका सेकंड नंबर पर टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सही मायने में टेंस निकल करके आएगा इट इज रनिंग नाउ। सेकंड है दे डोंट टेक मिल्क नाउअडेज। सही लगता है दे के साथ डोंट, लेकिन जैसे ही आप पीछे तक पहुंचते हैं तो यहां मिलता है आपको नाउअडेज जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बिलोंग करेगा। तो सही वे में सेंटेंस बनेगा दे आर टेकिंग मिल्क। यहां पे डोंट हटेगा और तो उसकी जगह पर लगेगा दे आर टेकिंग। और नेक्स्ट है आई एम हियरिंग योर नॉइज, आई एम हियरिंग योर वॉइस। सॉरी, यहां फ्रेंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां लिखना नहीं पाया वो है हमारे जो फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स है। एक आपका होता है आपका सी करना, एक होता है आपका हियर करना, एक होता है आपका टेस्ट करना, एक होता है आपका फील करना। ये जो एलिमेंट्स हैं सेंस ऑफ ऑर्गन से रिलेटेड जो फाइव वर्ब्स हैं इनके साथ कभी भी आपको आईएनजी यूज नहीं करना है, ठीक है। आई एम हियरिंग योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। यहां सही मायने में सेंटेंस निकल करके आएगा आपका आई हियर योर वॉइस। लेकिन वही अगर जस्ट किसी केस की हियरिंग कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, तो वहां पर हियरिंग जायज रहेगा। याद रखिएगा कि यहां पर हियरिंग आपकी सिर्फ सुनने के सेंस में होना चाहिए, तो यू शुड बी वेरी अलर्ट। तो फ्रेंड्स ये था आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गौर से देखिएगा जस्ट यट और काफी इंपॉर्टेंट है दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज ओनली टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। जब कभी भी ऐसा हो तो आप सिर्फ और सिर्फ हैज और हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बने रहेंगे। आई जस्ट कम फ्रॉम मुंबई, मैं अभी भी तो मुंबई से आया हूं। सेंटेंस सही लगता है लेकिन जब आपका एलिमेंट जस्ट आया है तो सेंटेंस सही मायने में बनेगा आई हैव जस्ट कम फ्रॉम मुंबई। ही डिडंट रीच यट, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन पीछे गौर से देखिएगा यट आया है, यट कभी भी हो तो भी मैंने आपको कहा हैज और हैव के साथ बने रहना है। तो डिडंट की जगह पर यहां आपको यूज करना होगा हैजंट और रीच में क्या हो जाएगा रीच्ड। दिस इज द बेस्ट टाइम यू इंप्रूव दिस टॉपिक। आपका एलिमेंट है फ्रेंड्स यहां पर दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द ओनली टाइम। जब कभी भी ये एलिमेंट हो आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा तो यहां पर निकल करके क्या आएगा यू हैव इंप्रूव का थर्ड फॉर्म होगा इंप्रूव, यू हैव इंप्रूव दिस टॉपिक। नेक्स्ट टेंस है नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोग देखेंगे जहां वो आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि कुछ ही क्षणों में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आप यहां गौर से देखिएगा यहां दो एलिमेंट है सिंस और फॉर। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, जब कभी भी हैज बीन हैव बीन आता है तो सिर्फ और सिर्फ इस टेंस में आपको टाइम इंडिकेटिंग वर्ब एडवर्ब के साथ सिर्फ दो ही प्रीपोजिशन है सिंस और फॉर, यही लगाना है। एंड जस्ट वाइस वर्सा ऑफ दिस, जब कभी भी आपके पास सिंस और फॉर हो, सिंस और फॉर कभी भी है तो आपको हमेशा हैज बीन हैव बीन जैसी चीजों को यूज करना है। आइए मैं एग्जांपल के जरिए इस चीज को क्लियर करता हूं और ये चीज मैं अभी हाल समझा ही चुका हूं। आप मेरे बताए हुए इस फंडे पर अगर फॉलो करते हैं, फॉर का यूज इन 7 एलिमेंट के साथ होता है SMYDHWF। S stands for second, मिनट या मंथ, ईयर्स, डेज, आवर्स, वीक एंड फोर्टनाइट। अब कंफ्यूजन ये कि सर मिनट या मंथ तो क्या महीनों के नाम? जी नहीं, ये एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ शो होंगे। 1 मंथ, 2 मंथ, 1 डेज, 2 डेज, 1 ईयर, 2 इयर्स, मेनी इयर्स। इस तरीके से आपको काम करना है। जैसे ही आपने डेज का नाम डाल दिया संडे मंडे तो आपको सिंस के साथ जाना पड़ेगा। जैसे ही आपने महीनों के नाम डाल दिए कि जनवरी फरवरी तो आपको फिर सिंस के साथ जाना पड़ेगा। आइए एग्जांपल के जरिए ज्यादा बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस जो रूट लेवल से बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आए हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट।
आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। यहां बहुत ध्यान से देखिएगा, सिंस और फॉर कभी भी आता है, मैंने आपसे कहा कि आप फोर्थ नंबर के टेंस से बने रहेंगे, तो यहां पर एम सफरिंग गलत होगा, यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट, she has been waiting for you from Monday। जैसा मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स कि जब कभी भी has been have been आता है तो आप फोर्थ नंबर के टेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट को यूज करेंगे और वो होते हैं सिंस या फॉर। यहां गौर से देखिएगा, मंडे पर्टिकुलर डे आया है, उस हिसाब से यहां आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सिंस। नेक्स्ट इज तनिष्क हैज बीन अपसेट सिंस 2 hours। H आया है और H के लिए मैंने आपको भी सिखाया कि H का यूज हमेशा for के साथ होता है, तो since की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, for। तो I think कि those who are watching this video, they come across first time in their life how can we distinguish between since and for in a very easy and a very lucid manner। आइए फ्रेंड्स, अगली कड़ी में मैं आपको समझाता हूं बचे हुए इन 6 टेंसेस को। अब समझाता हूं फ्रेंड मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अच्छे से पता है, वाज वर, लेकिन इन्हें हम कब यूज करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्हाइल, WHILE, व्हाइल यानी होता है जबकि। मेरे देखने में आया है कि व्हाइल के बाद जनरली पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होगी और दो एलिमेंट इन दोस डेज और देन। जब कभी भी ये एलिमेंट आए तो आप हमेशा वाज वर के साथ क्रिया में आईएनजी लगाएं। आइए समझते हैं कि इस टेंस के एग्जांपल कैसे आते हैं जिसमें एरर हो सकती है। फोन रिंग, फोन बजा, व्हाइल आई एम स्लीपिंग, जबकि मैं सो रहा हूं। यहां गौर से देखिएगा, जैसे ही व्हाइल आता है तो व्हाइल के बारे में मैंने आपको बताया, व्हाइल कभी भी हो ठीक उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है, तो यहां पर एम को हटा करके आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वाज का। तो फोन रिंग व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। मां इज वर्किंग देयर इन दोस डेज, उन दिनों मां यहां काम कर रही है, बिल्कुल गलत। इन दोस डेज, जब कभी भी यह आता है, इन दिस डेज आता तो मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करता, लेकिन इन दोस डेज है, इसलिए यहां पर इसकी जगह पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, वाज। नेक्स्ट है शी नॉक्स द डोर व्हाइल आई वाज जॉगिंग। यहां पर गौर से देखिएगा, ठीक है, उसने दरवाजा खटखटाया जबकि मैं जॉगिंग कर रहा था। व्हाइल के बाद आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि गलत है, क्योंकि याद रखिएगा व्हाइल के बाद अगर वाज पर आता है तो उससे पहले वाले जो क्लॉज है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलेगा, तो शी नॉक्स की जगह पर होगा आपका नॉट। तो फ्रेंड्स, आपने आज टेंस की बहुत ही डिफरेंट अप्रोच जो है मेरे साथ सीखी है, इसे रिवाइंड करके आप जरूर देखिएगा। आई होप कि आपकी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होगी बची इन 4 टेंसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको सिंस और फॉर इस टेंस की कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर चुका हूं। इस बचे हुए इन 3 टेंसेस के बारे में क्या इनकी बारीकियां हैं, आइए हम समझते हैं। हेड कभी भी आता है, ठीक है, तो उसके साथ 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक होता है आपका बिफोर और एक होता है आपका आफ्टर। इन्हें आप यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। याद रखिएगा, जब कभी भी बिफोर आता है, बिफोर के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये तय है कि उसके साथ पहले वाला जो क्लॉज है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, मतलब हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यहां पर देखिएगा बिफोर के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो यहां आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। सेकंड देखिएगा, क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर द रेन स्टॉप, वर्षा बंद होने के पहले ही फसलें बर्बाद हो चुकी थी। यहां गौर से अगर देखते हैं तो फिर बिफोर आया है, बिफोर के पहले, यहां पर बिफोर के पहले हेड अगर मैंने यूज कर लिया तो तय है कि इसके बाद वाले क्लॉज में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, तो रेन की जगह पर आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, रेन यूज करना पड़ेगा। तो क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर द रेन, क्षमा कीजिएगा, बिफोर द रेन स्टॉप, यहां वर्ब आपकी स्टॉप। नेक्स्ट, तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज, अब आफ्टर का यूज समझिएगा। आफ्टर के बाद हमेशा याद रखिएगा आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसके ठीक पहले आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आफ्टर, यहां गौर से देखिए, स्टूडेंट्स रैन अवे
आफ्टर सर एंटर्ड द क्लासरूम, विद्यार्थियों के भागने के बाद, ठीक है, सर ने कक्षा में प्रवेश किया। ठीक, तो क्या बात देखने में आती है कि जो बात है आफ्टर के बाद आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक, और उससे पहले तो मैंने यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया ही है। तो बड़े महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं आपके आफ्टर और बिफोर। तो फिर याद रखिएगा, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हेड दिखाई देगा, बिफोर के बाद वाले क्लॉज में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई देगा। इसी कड़ी में 11th नंबर के टेंस पर है विल हैव शैल हैव। ये टेंस आखिर कहां यूज होता है? तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है बाय दिस टाइम टुमारो, बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंथ। ऐसे एलिमेंट कभी भी आए बाय दिस टाइम, बाय नेक्स्ट, तो आप हमेशा 11th नंबर के टेंस मींस आप अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसके हेल्पिंग वर्ब है विल हैव शैल हैव के साथ बने रहेंगे। एग्जांपल था she will reach there by this time tomorrow, by this time tomorrow। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये सिर्फ यूज होता है 11th नंबर के टेंस में। तो will के साथ आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा will have, और reach के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये होगा reached। अब आपका सेंटेंस निकल करके आएगा she will have reached there by this time tomorrow। उसी तरीके से I shall not do it by next month, मैं इसे अगले महीने तक नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भी बाय नेक्स्ट मंथ जैसा एलिमेंट आया है तो आपको 11th नंबर के टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ यूज करना पड़ेगा shall not have done, shall not have done it by next Monday। हमेशा याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के चाहे कितने ही हिस्से क्यों ना हो, पहले वाले पार्ट के बाद ही आपका नेगेटिव सेंस और इंट्रोगेटिव पैटर्न बनना चाहिए। लास्ट बचता है फ्रेंड्स नंबर 12, ये है आपका will have been और shall have been। जो मेरा अपना अनुभव कहता है वो ये कहता है जब कभी भी आपके पास by the end of this month, by the end of this week ऐसा कभी भी हो, यहाँ आपको हमेशा will have been और shall have been जैसी चीजों का यूज करना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स टॉपिक आपको थोड़ा सा लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे अपने 20 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आज मैं आप लोगों के सामने 15 मिनट्स में रख रहा हूँ, तो मुझे कितना कुछ करना पड़ा होगा। तो इस मेहनत को आप जरूर देखिएगा, समझिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा। आई प्रॉमिस किसी भी ऑथर की बुक आप उठाकर देख लेंगे, यू विल हार्डली फाइंड समथिंग अवे फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, और हमेशा की तरह इस लेक्चर को दूसरों तक जरूर शेयर करें, और देखने के लिए शुरू से लेकर अंत तक पुनः आपका दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।